हेलो नमस्कार बच्चों। आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आइए इसको एकदम सिंपल बनाते हैं। अ फोटोग्राफ of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पूछी गई है कि एक तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है और दूसरी जब 20,000 टाइम्स उसको एनलार्ज करेंगे तब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो दो चीज़ें हमें पूछी गई है और एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि 50,000 टाइम्स एनलार्ज करने पर वो 5 सेंटीमीटर का दिखता है। ये यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में। तो एनलार्ज करना मीन्स कि जूम करना। अगर 50,000 टाइम्स जूम करोगे तब जाकर वो 5 सेंटीमीटर का दिखता है, तो बिना कोई जूम किए वो कितना होगा, तो वो उसकी क्या होगी, एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। और दूसरा, बिना कोई जूम किए मतलब कि जब वो 1 होगा तब उसकी लेंथ कितनी होगी। और दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है कि 20,000 टाइम्स उसको एनलार्ज किया तब वो कितनी लेंथ अटेन करेगा। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें कौन सी दो क्वांटिटी दी गई है उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया। अब आप देखो, पहली क्वांटिटी है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया एनलार्ज्ड। तो यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें दी है कि जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया तब जाके वो 5 सेंटीमीटर का हुआ। तो बिना कोई एनलार्जमेंट के मतलब कि 1 जब होगा तब उसका जो लेंथ है वो उसका एक्चुअल लेंथ होगा जिसको हमें फाइंड करना है। और अभी फ़िलहाल हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें बी फाइंड करनी है। तो बी क्या है, जब हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तब बी क्या होगा, तब वो कितनी लेंथ अटेन करेगा। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ज़्यादा एनलार्जमेंट करोगे तो ज़्यादा लेंथ अटेन करेगा, ज़्यादा सेंटीमीटर का दिखेगा। ज़्यादा जूम करोगे तो बड़ा दिखेगा और कम जूम करोगे तो कम एनलार्ज होगा। कम एनलार्जमेंट करोगे तो कम सेंटीमीटर की लेंथ अटेन करेगा। तो इसका मतलब कि दोनों ही क्वांटिटीज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ ईच अदर। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो रेशियो 5 और 50,000 का है, जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो ए और 1 का होगा और वही रेशियो बी और 20,000 का होगा। तो इसकी मदद से हम ए और जो ये जो पहली पहली जो वैल्यू दी है इसकी मदद से हम इन दोनों के रेशियो की मदद से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मान लो कि ये जो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है उसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ और ये जो नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया हमने एनलार्ज किया है उसको मैं वाई से डिनोट करता हूँ। तो सिंस वी नो दैट कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर इन सभी का रेशियो सेम होगा। सो देयरफॉर 5/50,000 इज इक्वल टू a/1 इज इक्वल टू b/20,000। सबका रेशियो सेम है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 5/50,000 इज इक्वल टू a/1 और फिर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। 5/50,000 इज इक्वल टू b/20,000। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो चलिए, यहाँ पर मैंने जो ये एरोज़ बनाए हैं उसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। चलिए, तो
ये है मेरा पहला स्टेप, ये पहली चीज़ मुझे फाइंड करनी है, और ये मेरा सेकेंड स्टेप जहाँ पर मुझे b फाइंड करना है। सो देयरफॉर 5/50,000 इज इक्वल टू a/1। देयरफॉर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a/1 को लेफ्ट साइड में और 5/50,000 को राइट साइड में लिख सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कर देता हूँ, b को LHS में और 5/50,000 को RHS में लिखता हूँ, क्योंकि वेरिएबल ऑलवेज इट शुड बी इन दी लेफ्ट हैंड साइड। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। सो a इज इक्वल टू 5/50,000 का मतलब होता है 1/10,000, और 1/10,000 का मतलब होता है 1/10⁻⁴, और इसी को हम 1/10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 1/10⁻⁴, और इसी को सिंपली 10⁻⁴ भी कह सकते हो आप। सो a इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गई a की वैल्यू, ये तो हो गया, ये तो a हमें मिल गया। और अब हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू। सो यहाँ पर है b इज इक्वल टू, b के डिनोमिनेटर में है 20,000, तो 20,000 जो है वो यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 20,000 को ट्रांसपोज करोगे RHS में, तो 5 इंटू 20,000 अपॉन 5,000, अब ये सारे ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 0, ये 0 और ये एक और 0, ये सब कैंसिल हो गए। ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो इसका मतलब कि b इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये है b की वैल्यू। तो यही हमें फाइंड करना था, a और b की वैल्यू, तो वो हमने फाइंड कर ली है। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लें। हमें क्या पूछा था, हमें यही पूछा था कि जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं हम, जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ अटेन करता है। जब कोई एनलार्जमेंट नहीं है, तब कितनी लेंथ अटेन करेगा, तो वो देखिए 10⁻⁴ है। यस, कोई एनलार्जमेंट नहीं है, तो ये वैल्यू काफ़ी, ये बैक्टीरिया काफ़ी स्मॉल है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और जब 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का दिखेगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।